आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। उस्मानपुरा में वाक़ महकमा ज़राअत के गोदाम में लगी अचानक आग। सख्त जद्दोजहद के बाद 3 घंटों में बुझाई जा सकी आग। हादसे की वजह भी मुअम्मा। मुक़द्दस माह रमज़ान के गुजरने में अब कुछ ही अय्याम है बाकी। इबादत में शब व रोज़ गुजार कर तलाश करें शब क़द्र और हासिल करें उसके फ़यूज़। नमाज ईद से कबल अदा कर दें सदक़ा फ़ितर, मौलाना अलीमुद्दीन नदवी का मशवरा। ज़ोर शोर से जारी है बाजार सावंगी में रेत का गैर कानूनी कारोबार। रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने पुलिस ने की कार्रवाई। जब्त कर लिए 2 ट्रैक्टर और 1 JCB। 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। और कुछ ही दिनों में मुक़द्दस माह रमज़ान हमसे हो जाएगा रुखसत। जगह जगह मुनक़िद हो रहे हैं इज्तिमाई इफ्तार के प्रोग्राम। इफ्तार में शरीक होकर हम वतन भाई दे रहे हैं कौमी यकजहती का पैगाम। खबरें तफसील से। उस्मानपुरा इलाके में मौजूद शोबे ज़राअत के गोदाम में आज अचानक आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर अमले को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। ज़राए के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट को सुबह 8:14 पर फायर कॉल मौसूल हुई, जिसमें शाहनूर मियाँ दरगाह चौक में मौजूद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के गोडाउन में आग लगने की इत्तला दी गई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरई की रहनुमाई में तीनों ही फायर स्टेशंस के फायर टेंडर्स की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई और 3 घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, मगर आग लगने की वजह अब तक मुअम्मा ही बनी हुई है। इसी तरह इस आग में कौन कौन सी अशिया जलकर खाक हुई और कितना माली नुकसान हुआ है, इसका भी अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के कुछ ही अय्याम बाकी हैं, लिहाजा इन अय्याम में हमारे शब व रोज़ कैसे गुजारे जाने चाहिए, इस ज़िमन में हमने बात की मौलाना अलीमुद्दीन नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको नसीब हुआ। बहुत तेज़ी से इसके रात और दिन हमसे रुखसत हो रहे हैं। अब जो दिन और रातें बाकी है ये बहुत अहम है। इन रातों और दिनों में हमें बहुत एहतिमाम करना है। हमारे लिए शब क़द्र की तलाश बाकी है। आज 27वीं शब आने वाली है। इस शब को क़द्र की रात, तकदीर के बदलने की रात कहा गया है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और हर मोमिन बंदे की दुआ पर आमीन कहते हैं। पक्का महल हो, झोपड़ी हो, कच्चा मकान हो, हर उस मकान में दाखिल होते हैं जहाँ बंदे और बंदियाँ इबादत में मशगूल रहते हैं। इसलिए हमें आज की रात ये दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को चाहता है, मुझे माफ़ कर दे। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल के होते हैं। हमारी उम्रें कम हैं, बनी इसराइल की तरह उम्रें ज़्यादा नहीं है। इसलिए आज शब क़द्र में इबादत करके हम अपनी बहुत सी मंजिलें और अपने बहुत से दराजात तय कर सकते हैं। जैसे ज़माने क़दीम में तेज़ रफ्तार सवारियां नहीं थी, आज तेज़ रफ्तार सवारियां हैं। इन तेज़ रफ्तार सवारियों से इंसान अपनी मसाफत बहुत जल्द तय कर लेता है। ऐसे ही आज के शब में हम अपनी बहुत सी मंजिलें पार कर सकते हैं। आज सब बंदे बख्शे जाते हैं, माफ़ किए जाते हैं। काफिर व मुशरिक, हसद व कीना, शराबी। रहमान रहीम। भाइयों और बहनों,
रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे की एक अहम इबादत सदक़े फ़ित्र और हमारे मालों की ज़कात है। सदक़े फ़ित्र की दो हिकमतें बयान की गई। हमारे रोज़े में और हमारे रोज़े में कोई कमी रह जाए तो इस कमी की तलाफ़ी अल्लाह तबारक व तआला सदक़े फ़ित्र से फरमा देते हैं। सदक़े फ़ित्र का दूसरा मकसद ये है कि हमारे गरीबों की ईद का इंतज़ाम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया है कि ईदगाह जाने से पहले अपनी जानिब से, अपनी नाबालिग औलादों की जानिब से हम सदक़े फ़ित्र अदा करें। सदक़े फ़ित्र गरीबों की ईद का इंतज़ाम है। हमारे कपड़े अच्छे हों, ईद के दिन हमारे घरों से खुशबुएँ उठे और गरीबों का चूल्हा न जले, उनके बच्चे ईद के कपड़ों के लिए तरसे और ईदी के लिए तरसे और ईद के दिन अच्छे खानों के लिए तरसे। ये हमारे लिए कोई खुशी का पैगाम नहीं। ईद की खुशी हमारे लिए उसी वक्त हो सकती है जब हमारे गरीब भाई भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाए। इसलिए सदक़े फ़ित्र अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे मालों की ज़कात भी अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। सोना चांदी नक़द बैलेंस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। 1000 पर 25 रुपया ज़कात अदा की जाएगी। ज़कात के अदा करने से हमारा माल पाक हो जाएगा। कुरान करीम में कहा गया कि वो बंदा कामयाब हो गया जिसने अपने माल को, अपने नफ्स को पाक किया, अल्लाह को याद किया और उसने नमाज ईद अदा की। रमज़ान मुबारक 70 गुना सवाब ज़्यादा रखता है। इसलिए हमारे अपने निज़ाम के मुताबिक अपने मालों की ज़कात अदा करना चाहिए, सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहिए। इससे गरीबों की ईद का इंतज़ाम होता है, हमारा नफ्स भी पाक होता है, हमारा माल भी पाक होता है और हम दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल करते हैं। मौलाना सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? सदक़े फ़ित्र की मिक़दार 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत है हर फर्द की जानिब से। सदक़े फ़ित्र गरीब रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है। सदक़े फ़ित्र मिस्कीनों, मोहताजों, बेवाओं, यतीमों को भी दिया जा सकता है। और सदक़े फ़ित्र की कीमत दीनी मदारिस में भी, जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम है, वहाँ दाखिल की जा सकती है। रहमान रहीम, भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर चाँद नज़र आने के बाद इनाम की रात हमें नसीब होती है। इस रात के बाद इनाम का दिन यानी ईद का दिन हमें नसीब होता है। इनाम के रात की हमें कद्र करना है। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा और बंदी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रातों में इबादत करेंगे, उनके दिल कभी मुर्दा नहीं होंगे। सबके दिल मर जाएंगे, लेकिन इन रातों में इबादत करने वालों के दिल जिंदा रहेंगे। इसलिए हमें चांद रात, ईद की रात बाज़ारों और दुकानों पर, चौराहों और होटलों पर नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाना चाहिए। चांद रात में भी नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए और चांद रात के बाद ईद के दिन भी नमाज फज्र में जल्द बेदार होकर ईदगाह पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह सवाल करते हैं कि ये बंदे क्यों आए हैं। फरिश्ते कहते हैं कि मजदूर है, रोज़ा और कुरान की तिलावत का अजर सवाब मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इन बंदों को माफ़ कर दिया और बख्श दिया। और बंदों को मुखातब करके कहते हैं कि तुम मेरी ईदगाह से बख्शे बख्शाए लौट जाओ। ईद का दिन गले मिलने का दिन है, अपनी दुश्मनियों को भुलाने का दिन है, अपनों और गैरों को गले लगाने का दिन है। वतनी भाइयों को भी हमें ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। शीर खुरमा है, ईद के खाने हैं। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को ईद की इस मुबारक खुशियों में हम शरीक करें। इंशाअल्लाह हमारी ईद से और हमारी खुशी से
वो वाकिफ़ होंगे। ईद के लिए अभी से हमें रोज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए, शब क़द्र को तलाश करना चाहिए कि ईद उसी की है जिसने रोज़ा रखा और जिसने रातों की इबादत की। ईद सफ़ेद कपड़ों से नहीं है, ईद ईदी से नहीं है, बल्कि ईद इबादत से है। मैं दुआ करता हूँ कि ये ईद हमारे मुल्क के लिए अमन और सलामती का ज़रिया बने और हमारी ज़िंदगी में बार बार ये ईद की खुशियाँ और ईद की मसर। मुकामी खुद मुख्तार इदारों के चुनाव करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है। इस तरह का हलफनामा कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। आया रहे कि रियासत में अपनी मियाद मुकम्मल कर चुके मकामी खुद मुख्तार इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मुस्तैद व तैयार होने का इकरार करते हुए रियासती चुनाव कमीशन ने 17 जून तक 11 जून के दौरानिये में मज़कूरा चुनाव मुनक़िद करवाने को मुमकिन बतलाने का जिक्र अपने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा इस हल्फनामे में किया है और अदालत उज़्मा में इस मुकदमे की समाअत अब 4 मई को होगी। इस हल्फनामे की रूह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात 17 जून, नगर पालिका व नगर पंचायतों के 22 जून और ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव बितरतीब 2 और 11 जुलाई को लिए जाने को इस हल्फनामे में मुमकिना बतलाया गया है। आया रहे कि 11 मार्च को प्रभाग रचना के इख्तियारात खुद अपने पास रखने का कानून रियासती हुकूमत ने मंजूर किया था, जिसे चैलेंज करने वाली अर्जी कई अहम शख्सियात ने 3 वकला के मारिफत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। 25 अप्रैल को इस अर्जी की समाअत के वक्त रियासती चुनाव कमीशन ने मज़कूरा इंदराज के साथ हल्फनामा पेश किया है और अदालत अब इस मुकदमे की अगली समाअत 4 मई को करेगी। दिनांक 3 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन राज्य निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्र राज्यातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत, या सर्वांच्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे आदेश दिले होते। मात्र 11 मार्च 2022 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाने 2 कायदे पारित केले। त्यामुळे जी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया केली होती प्रभाग रचनेची, ती रद्दबातल ठरवण्यात आली आणि आयोगाचे प्रभाग रचनेचे सर्व अधिकार महाराष्ट्र शासनाने स्वतःकडे घेतले। या कायद्यांना संवैधानिक आव्हान हे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांमार्फत देण्यात आलं, त्यावर सुनावणी सुरू आहे। दिनांक 25 एप्रिल 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी स्वतंत्र शपथपत्र सादर केली। राज्य शासनाने असं म्हटलं की आयोगाकडे काही स्वतंत्र यंत्रणा नाहीये, आयोग आमचीच यंत्रणा वापरून प्रभाग रचनेचं काम करतं आणि आयोगाने जे प्रभाग रचनेचं प्रारूप प्रसिद्ध केलं होतं त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप आले। त्यामुळे हे आयोगाचं जे काम आहे प्रभाग रचनेचं ते आम्ही स्वतःकडे घेतलं। मात्र ओव्हरऑल सुपरविजन हे राज्य निवडणूक आयुक्तांचं सर्व प्रक्रियेवर असणार आहे। आयोगाने असं सांगितलं की आजपर्यंत आम्ही संवैधानिक आमची जबाबदारी आहे, आम्ही 6 महिन्याच्या आतच कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या आधी प्रक्रिया सुरू करून मुदतीच्या आत निवडणुका घेतलेल्या आहेत। मात्र कोविडमुळे थोडासा विलंब झालेला आहे, तरी आता आमची निवडणूक घेण्याची पूर्ण तयारी आहे आणि वेळेत जर प्रभाग रचनेची कार्यवाही पूर्ण झाली तर जूनमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या, तर जुलैमध्ये जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आम्ही घेऊ शकतो। आता सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे 2022 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवलेली आहे आणि आता एडजर्नमेंट देण्यात येणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं आहे। बाजार, सावंगी और दीगर देही मकामात पर रेत का गैर कानूनी कारोबार जोरों शोर से जारी है, जिस पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस ने कार्रवाई की और रेत माफियाओं के 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त करते हुए 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में रात बेरात बेदरीग रेत निकासी व रेत की हमलो नकल का गैर कानूनी धंधा जारी होने के सबब पुलिस ने इन रेत माफिया पर लगाम कसने की गर्ज से रास्त कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी, इस तरह जुमला 26,26,000 की मालियत जब्त कर ली और खाती रेत बरदारों व रेत निकासी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक यहाँ जानेफल के इलाके में धान नदी के खित्ते से इजाज़तनामे के बगैर ही रेत भरी जाने की इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े व जमादार नवनाथ कोले को हुई, तो उन्होंने दिलीप बंसोड़े, योगेश ताठे, सुहास डबीर, प्रकाश ठोकड़, संतोष पुंड पर मुश्तमिल नफरी के साथ धान नदी पर पहुँचकर यहाँ जेसीबी MH-20 FU
0876 के ज़रिए 2 ट्रैक्टरों में रेत भरे जाने का मुशाहिदा किया और फिर जेसीबी और दोनों ट्रैक्टर MH20 CR 3802 और MH20 NR 4196 को रेत समेत जब्त करके खलदाबाद पुलिस थाना में केस दर्ज करते हुए साहेब राव सुमा से आजीनाथ बापूराव घायल और बाबा साहब दामू घायल साकिना ने ताजनापुर को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से बाजार सौंगी इलाके के रेत माफिया में खलबली मच गई है। औरंगाबाद शहर में बाहर से लाए जाने वाले दूध के टैंकरों की जांच की जाए, ये मुतालिबा औरंगाबाद बचाव कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। नाजरीन, माह रमज़ान जारी है। इन दिनों महीना भर सहर व इफ्तार के लिए और बाद अज़ां ईद उल फितर पर शीर खुरमा व सिवैयों के लिए दूध की ज़रूरियात और मांग बढ़ जाती है। दूध की कम आमद के सबब इन दिनों मिलावटी दूध सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह शहर से बाहर टैंकरों के ज़रिए लाए जाने वाले दूध के टैंकर्स की भी फूड एंड ड्रग्स महकमे की जानिब से जांच की जानी चाहिए। इस तरह का मुतालिबा मज़कूरा औरंगाबाद बचाव समिति की जानिब से ज़िला कलेक्टर और डिवीज़नल कमिश्नर से किया गया है। नीज़ इसी तरह का मकतूब महकमा फूड एंड ड्रग्स को भी दिया गया है। बताया जाता है कि शहर में दूध की इजाफी मांग को देखते हुए कुछ कारोबारियों ने बैरून शहर से टैंकरों के ज़रिए दूध लाना शुरू कर दिया है। ताहम ये दूध खालिश न होकर मिलावटी दूध बेचने का गोरख धंधा जारी है। इस ज़मन में समिति ने आला अफसरान और अरबाब मजाज से तहरीरी मुतालबा किया है कि इस मिलावटी व गैर मेयारी दूध की जांच के लिए शहर में बाहर से आने वाले कसीर तादाद टैंकर्स की जांच की जाए, तभी उन्हें शहर में दाखिला दिया जाए। इस मेमोरेंडम पर इसहाक कुरैशी, नदीम राना, ज़िया SK, मोहम्मद ताहिर, सिद्दीक खान, अनिल छेलके, आदिल कुरैशी, अमित कुमार सिंह, सादिक हकीम, सर आसिफ अली व अजीज़ पटेल समेत दीगर अफराद के दस्तखत सब्त हैं। औरंगपुरा भाजी मंडी इलाके में साई ऑटो वर्क्स और दीगर दुकानदारों के इश्तराक से इज्तिमाई इफ्तार का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नाजरीन, इन दिनों कुछ शरारत पसंद लोग इस मुल्क की खूबसूरत मुत्तहदा गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने के लिए समाज के 2 फ़िरक़ों में नफ़रत के बीज बोने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इस मुल्क की बेशतर कौमें कौमी यकजहती पर यकीन रखती हैं और वो अपने किरदार से इन फ़िरक़ापरस्त ताकतों को ये पैगाम दे रही हैं कि ये मुल्क रंग बरंगे कई खुशनुमा फूलों का चमन है और इस चमन में मौजूद मुख्तलिफ़ अक़साम के फूलों ही के सबब इसकी रौनकों में इजाफ़ा भी होता है। नाजरीन, इन दिनों मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है जो तेज़ी से मंजिल की जानिब रवां है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा है शहर व अतराफ़ में इज्तिमाई इफ्तार के प्रोग्राम्स भी कसरत से होने लगे हैं। इन प्रोग्राम्स में दीगर हमवतन भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ औरंगपुरा इलाके में साई ऑटो वर्क्स और दीगर दुकानदारों के इश्तराक से इज्तिमाई इफ्तार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अजहर मामू, दीपक कानोरे, नईम मोहम्मद, विजय गौली, पृथ्वीराज पवार, अजय पटेल, राजू राजपूत, शीतल द्रक, कन्हैया गोरक्षक, संतोष सत्रे, शेख इब्राहिम, कृष्णा बनकर, शीतल जैन, मंगला खिवंसरा और दीगर ने अहम रोल अदा किए। औरंगपुरा भागामध्ये साई ऑटो गॅरेजच्या वतीने इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलेलं आहे। विशेष म्हणजे ही इफ्तार पार्टी जी आहे ही आमचे मित्र दीपक कानोरे यांनी ही आयोजित केलेली आहे। आज औरंगाबाद शहराचं जे वातावरण खराब करू इच्छितात लोक, त्यांना हा एक मुंहतोड जवाब आहे की औरंगपुरासारख्या भागामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम सर्व मिळून एकतेने गुन्हा गोविंदाने नांदतात आणि त्या माध्यमातून त्यांनी या ठिकाणी इफ्तार पार्टीसुद्धा ठेवलेली आहे। त्यामध्ये या गॅरेजमध्ये सर्व काम करणारे हिंदू आणि मुस्लिम विशेषतः शेख इब्राहिम, दीपक कानेरे, त्यानंतर मुजीब भाई, मोहम्मद नईम हे सर्व लोक औरंगाबादमधील या औरंगपुरा भागामध्ये ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक असतात ते सर्व शिवसैनिक आणि मुस्लिम लोक मिळून या ठिकाणी एकतेचं दर्शन घडवण्याचं काम या औरंगाबाद शहरामध्ये प्रामुख्याने औरंगपुरा भाजी मार्केटमध्ये हे चालू आहे। आणि वेगवेगळ्या जाती धर्माची सगळी मंडळी एकत्र येऊन इफ्तार पार्टीचं जे काही आयोजन करतात
तर मला असं वाटतं की ही इफ्तार पार्टी म्हणजे जे कोणी ह्या राज्यामध्ये जाती धर्मांवरून जाती आणि धर्मांत तेढ निर्माण करू इच्छित आहेत आणि कारण नसताना भोंग्यांवरनं वाद निर्माण करतायत, त्या सगळ्यांना दिलेली ही एक मोठी चपराक आहे. ह्या इफ्तार पार्टीमधून ज्यांना कोणाला ज्या पद्धतीचं एक वेगळं जातीय धर्मांध राजकारण करायचं आहे त्यांना एक मेसेज आम्ही ह्या इफ्तार पार्टीमधून देऊ इच्छितो की तुम्ही तुमच्या राजकारणासाठी जे काही करायचं ते करा, पण सर्वसामान्य जो माणूस आहे वेगवेगळ्या जाती धर्मातला त्याला एकोपा पाहिजे, त्याला शांतता पाहिजे आणि ती शांतता अशा इफ्तार पार्ट्यांमधून नेहमी औरंगाबादकरांनी सांभाळलेली आहे, जोपासलेली आहे. आणि म्हणून पृथ्वीराज भाऊ ह्या सगळ्या गोष्टींचे साक्षीदार आहेत आणि म्हणून आजच्या इफ्तार पार्टीमध्ये सुद्धा पृथ्वीराज भाऊ असणं, कृष्णा भाऊ असणं, मी असणं आणि मुजीब भाई आणि तत्सम सगळी मंडळी असणं आणि दीपक भाऊ असणं, मला असं वाटतं हे औरंगाबादच्या एकतेचं एक मोठं प्रतीक आहे. गैरेज है ये, यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत में आते हैं, तो इनके लिए आज इफ्तार पार्टी रखे हुए थे. सब ने आनंद लिए, खुशी हुई, हमारे को सब ग्रुप एक साथ आया. प्रणव प्लाजा बिल्डिंग के सब लोग भी है, हम सब साथ में हर साल इफ्तार पार्टी करते हैं. हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने के लिए हम सब करते हैं. हम ये हर साल प्रोग्राम करते हैं और हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं और हमारा पूरा ग्रुप है, ग्रुप मिलके हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम करते हैं हम. रमज़ान बेपनाह फैज़ और बरकतों का महीना है. कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की गर्ज से जा बजा गाँव-गाँव इज्तिमाई इफ्तार के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं. गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़, फुलमरी और दीगर मकामात पर भी इसी तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करके कौमी यकजहती का पैगाम दिया गया. इन इफ्तार पार्टियों की सीरीज़ में शहर सिल्लोड़ में सेना भवन में एक अजीमुशान इफ्तार पार्टी मुनक़िद हुई जिसमें रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने बनफ़सी शिरकत की. इस मौके पर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत शहरियान ने कसीर तादाद में शिरकत की और बैनुल फ़िरक़ा इत्तिहाद व यगानगत की मिसाल पेश की. इफ्तार पार्टी के दीगर खुसूसी शुरका में साबिक़ रियासती वज़ीर अर्जुन राव खोतकर, शिवसेना के ज़िला सदर नरेंद्र त्रिवेदी, ज़िला जालना के शिवसेना प्रमुख भास्कर अम्बेकर, साबिक़ रुकन असम्बली व ज़िला बैंक के सदर नितिन पाटिल, कांग्रेस पार्टी के साबिक़ ज़िला सदर भाऊ साहब ठोमरे, वैजापुर के साबिक़ सदर बल्दिया डॉक्टर दिनेश परदेशी, बाला साहब संचेती, पैठन के साबिक़ सदर बल्दिया जीत सिंह करकोटक, सिल्लोड़ के नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, सब डिविजनल ऑफिसर सिल्लोड़ संजीव मोरे, तहसीलदार विक्रम सिंह राजपूत, BDO अशोक दांडगे, तामीरात आम्मा के सब डिविजनल इंजीनियर किशोर मराठे, पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर रेंगे, दही पुलिस थाना के PI सीताराम मेहत्रे, नेशनल सूद गिरनी के डायरेक्टर अब्दुल आमिर व दीगर शिवसेना युवा सेना के अहदेदारान, कारकुनान और मुस्लिम व बिरादरान वतन बड़ी तादाद में इफ्तार पार्टी में शरीक थे. इसी तरह शहर फुलमरी में फुलमरी नगर पंचायत की जानिब से एक इफ्तार पार्टी रखी गई और साबित किया गया कि हमारे मुल्क में अमूमी तौर पर और ख़ुसूसन देही हिंदुस्तान में आज भी फ़िरक़ा परस्ती और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ की गंगा जमनी मुत्तहदा तहज़ीब ज़िंदा है. ये इफ्तार पार्टी यहाँ ज़िला परिषद स्कूल के ग्राउंड पर मुनक़िद की गई और इस मौके पर शहर के 1326 में से मुकम्मल हो चुके 303 घरकुल मुस्तफ़ीदीन को उनके घरों की चाबियाँ सुपुर्द की गईं. इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में शहर के साकिनान ने मुत्तहिदा तौर पर शिरकत की, जिनमें सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, असगर पटेल, वाहिद पठान, अशफाक पटेल, नायब सदर बल्दिया अकबर पटेल, योगेश मिसाल, राम बनसोड़े, वाल्मीकि जाधव, चंद्रशेखर पालकर, सुमित प्रधान व दीगर की खुसूसी मौजूदगी थी. की आपण जर एखाद्याला जर घर नसेल, जागाही नसेल आणि तो डायरेक्ट एखादं घर विकत घेत असेल तर त्या बँकेमध्ये तुम्ही घरकुलासाठीची मागणी करा, तिथला फॉर्म भरा, तिथले काय काय डॉक्युमेंट तुम्हाला लागतात ते डॉक्युमेंट नगरपंचायतच्या माध्यमातून तुम्हाला पुरवले जातील आणि त्या ठिकाणी बँकेमध्ये तुम्ही जर ताजं घर विकत घेतलं, नवीन तयार झालेलं घर विकत घेतलं तर त्या घरासाठी तर तुम्हाला ते 2.5 लाख रुपये तुमच्या अकाउंटला जी किंमत असेल त्या किमतीवरून तेवढे मायनस होऊन ते पैसे तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील. हे एक त्या ठिकाणी सांगायला हरकत नाही आणि त्याचा पाठपुरावा आपण इथून पुढच्या काळामध्ये आपण सुरू करतोय. आपण जसं ह्या पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण जसं पुढे गेलो तसं आपण इतर टप्प्यातही नक्कीच पुढे जाऊ, यातही आपण पुढे जाऊ. आपण त्याचा वर्कआउट करून सगळ्यांपर्यंत पोहोचू आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण नक्कीच त्या ठिकाणी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. इसी कड़ी के तहत बिड़किन व पाचोड़ पुलिस स्टेशनों में पुलिस थाना की जानिब से इफ्तार पार्टियां मुनक़िद की गईं और ये अमली सबूत दिया गया कि पुलिस उमूमी तौर पर जनता की दोस्त है
اس کا مقصد تو امن و امان اور معاشرے کو شرارتی عناصر کے شر سے محفوظ رکھنا اور بین الفرقہ اتحاد قائم رکھنا ہے۔ دونوں ہی پولیس افطار پارٹیوں میں پولیس تھانوں کے انسپکٹرز و تمام اہلکاران اور گاؤں کی معتبر شخصیات، صحافیوں اور گاؤں کے ہندو مسلم تمام فرقوں کے ساکنان نے شرکت کی۔ ایلورا میں جن شکتی شیتکری سنگھٹنا کا ریاستی سطح کا ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ جن شکتی شیتکری سنگھٹنا کے بانی صدر و ایک کسان کے بیٹے اتول بھاؤ کھپسے کی خصوصی موجودگی میں منعقد کیا گیا، جبکہ ورکشاپ میں شرکت کے لیے پوری ریاست بھر کے سنگھٹنا کے اعلیٰ عہدیداران یہاں پہنچے، جن میں ریاستی صدر ناندیڑ کے اوماکانت تڑکے، مراٹھواڑہ کے رابطہ کار پربھاکر لوک پتریوار، مغربی مہاراشٹر کے بابا راجے کولیکر، مراٹھواڑہ صدر انا مہاراج پوار، نوی ممبئی کی صدر ونیتا بائی برفے، مشرقی مہاراشٹر کی صدر شرمیلا نیلاوڑے، خاتون وارکری سمپردائے کی تعلقہ صدر پدماتائی پاکھرے، امراوتی کی سنگھٹنا کے ضلع پرمکھ پریم جنجل، رانا مہاراج واگمارے و دیگر تمام اعلیٰ قائدین و عہدیداران شامل تھے۔ اس ورکشاپ کی میزبانی جن شکتی شیتکری سنگھٹنا کے اورنگ آباد و ضلع کے سیوک انل پاٹل شیلکے کی رہنمائی میں ضلع بھر کے الگ الگ تعلقہ جات کے سیوکوں نے کی۔ ورکشاپ میں سنگھٹنا کے استحکام و فروغ، مزدوروں، محنت کشوں و کسانوں کے مسائل کے حل پر غور و فکر اور رہنمائی کی گئی، اور ضلع میں کئی مقامات پر سنگھٹنا کی نئی شاخوں کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ان تمام شاخوں کا افتتاح بانی صدر اتول کھپسے پاٹل کے ہاتھوں کیا گیا۔ ایک ٹریکٹر کو مسروقہ بتلاتے ہوئے اسے چھوڑنے کے لیے 5000 روپیوں کی فروختی مانگنے والے 2 نفری پولیس والوں کو سلوڑ دیہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس معاملے میں سلوڑ دیہی پولیس تھانہ میں 3 افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ تعلقہ سلوڑ کے پیپل گاؤں پیٹ کے کسان کا مکئی سے بھرا ٹریکٹر رواں تھا کہ پیچھے سے ایک پلسر موٹر سائیکل پر پولیس کی وردیوں میں ملبوس 2 افراد نے آ کر ٹریکٹر کو رکوا دیا اور دھمکی آمیز لب و لہجے میں کہا کہ یہ ٹریکٹر چوری کا ہے۔ انہوں نے ٹریکٹر چھوڑنے کے بدلے ٹریکٹر مالک کسان سے 5000 روپے کا مطالبہ کیا تو کسان کو دونوں پر نقلی پولیس ہونے کا شبہ ہوا اور اس نے دونوں ہی کو دھر لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ کسان ہی کی شکایت پر 3 افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم مفرور بتلایا گیا ہے۔ کسان کا نام وجے گنیش بھاگوت اور ملزمین کے نام امیت خان لال خان تڑوی، ساکن گوندے گاؤں تعلقہ جامنیر ضلع جلگاؤں، حال مقیم ساتارا پریسر اورنگ آباد، اور آصف قیصر تڑوی، ساکن کاسلی جامنیر ضلع جلگاؤں، حال مقیم ٹی وی سینٹر پولیس چوکی کے پیچھے اورنگ آباد بتلائے گئے ہیں۔ کسان بھاگوت نے انہیں مشکوک پا کر کمال ہوشیاری سے پکڑ کر رکھا اور بعد ازاں سلوڑ دیہی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مزید جانچ انسپکٹر سیتا رام مہترے کی رہنمائی میں فوجدار وکاس آڑے، کیلاس دوارکنڈے، دیپک انگلے، آنند جوشی، سچن سونار، امول روکڑے، برڈے و دیگر اہلکار کر رہے ہیں۔
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उस्मानपुरा में वाक़े महकमे ज़राअत के गोदाम में लगी अचानक आग। सख्त जद्दोजहद के बाद 3 घंटों में बुझाई जा सकी आग। हादसे की वजह भी मुअम्मा। मुक़द्दस माह रमज़ान के गुजरने में अब कुछ ही अय्याम है बाकी। इबादत में शब रोज़ गुजार कर तलाश करें शब क़द्र और हासिल करें उसके फ़यूज़। नमाज ईद से कबल अदा कर दें सदक़े फ़ित्र, मौलाना अलीमुद्दीन नदवी का मशवरा। ज़ोरों शोर से जारी है बाजार सावंगी में रेत का गैर कानूनी कारोबार। रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने पुलिस ने की कार्रवाई। जब्त कर लिए 2 ट्रैक्टर और 1 JCB। 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। और कुछ ही दिनों में मुक़द्दस माह रमज़ान हमसे हो जाएगा रुखसत। जगह जगह मुनक़िद हो रहे हैं इज्तिमाई इफ्तार के प्रोग्राम। इफ्तार में शरीक होकर हमवतन भाई दे रहे हैं कौमी यकजहती का पैगाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।